हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है आप सभी के। आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, उसके एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में पहली वीडियोस में मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा हर वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करें, जिससे वीडियो लेंथी ना बने, मतलब वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ना इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in the decimal expansion of 1/17 question mark perform the division to check your answer। इसमें क्या है, क्या रहा है पता है क्या, कि 1/17 को हम जब डिवाइड करेंगे ना तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो नंबर है वो रिपीट तो होंगे, लेकिन कितने ब्लॉक्स के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी उसके बाद। जैसे हम एक बार वाला कॉन्सेप्ट था ना कि बार लगाते थे उसका मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे ही हमें किसको करके देखना पड़ेगा, 1/17 को। और मैं पहले ही बताया था बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि लंबा डिवीजन है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो अब ये 1/17 है और इसको अगर डिवाइड करने चलेंगे तो ये बेटा ये न्यूमरेटर अंदर आ जाएगा और ये 17 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और बहुत लंबा डिवीजन जाने वाला है, तो एक काम करते हैं, इसको हम चुटकी बजा के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उधर से गया मैं, इधर से आ गया, लेकिन आपका सॉल्यूशन आ गया। देखो सॉल्यूशन क्या है बेटा, अब मैंने ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली डिवाइड करा है, कोई बड़ी बात नहीं करी है। जैसे हमने लिखा था कि वन यहाँ लिखा था और 17 बार था। अब 17 के टेबल में मतलब 1 तो आ नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है एक जीरो लगेगा। जैसे ही एक जीरो लगा था यहाँ पे एक डेसिमल आ गया। फिर जब हमने बता रखा है कि एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो इधर लगाएंगे डेसिमल के बाद, तो इधर भी लगाना पड़ता है। फिर 17 5 85 हुआ, 15 बचा, फिर एक डेसिमल के बाद तो एक जीरो लग जाता है। 17 5 85, फिर 15 आया, फिर 17 8 136, फिर 14 आया, फिर एक जीरो लगा दिया, 17 8 136, फिर कितना आया बेटा 4 आया, फिर जीरो तो अपने घर से लगा दिया डेसिमल के बाद। 17 2 34, देन 6 बचा, फिर जीरो लगाने के बाद 17 3 51, फिर 9 आया, फिर एक और जीरो लगाया क्योंकि डिवाइड करना था, फिर 17 5 85, देन 50 आया ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा था इसलिए यहाँ लिखा, इस 50 को उठा के यहाँ पे रखा। 17 2 34, देन बचा 16, एक जीरो फिर से लगा। ये आता है नॉर्मली डिवाइड है, बस ये मैंने पहले एक बार जल्दी टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए 16 जीरो लगाया, फिर 17 9 153, फिर आपका 7 बचा, फिर 17 4 68, फिर यहाँ पे आया 17 1 17, फिर 30, फिर 17 1 17, फिर आपका ये कितना आया 13 बचा 130, फिर 17 7 इतना 1 10, 17 फिर 1 10 को उठा के रख दिया। 17 6 बेटा कितना हो गया 102, 17 4 68, 17 7 119। अब रुको 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 रुको, हो गया डिवाइड, नॉर्मली आप कर लोगे, आसान है। फिर जैसे ही शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा, 1 से हुई थी, शुरुआत 1 से हुई थी और वापस से 1 आ गया, मतलब इसके बाद सेम पूरा प्रोसीजर यही चलेगा। बात समझ आ गई। तो हमने क्या कह दिया, हमें पता है 7 के बाद फिर से 0 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर दोबारा रिपीट होते होते होते, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। और इसने यही पूछा था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटेटिंग ब्लॉक। तो हम बता सकते हैं कितने डिजिट आए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने डिजिट पे आया 16, तो लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स of digit in the decimal क्या बेटा, decimal expansion of 1/17। मैंने बस यहीं से लाइन पूरी उठा दी, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ से पूरी लाइन उठा के यहाँ तक लिख दिया। तो कितने डिजिट मेन हमें बताना था, कितने डिजिट पाएंगे, तो कितने डिजिट बाद रिपीट होगा ये, फिर से 16 डिजिट बाद। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथ था क्योंकि डिवाइड वगैरह करना था। जल्दी से इनको नोट करो, फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं बड़ी जल्दी से,
कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? बड़ी जल्दी मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, लेकिन अब इसे समझाना है अपनी भाषा में। कौन सी भाषा में? सरल भाषा में। क्या है बेटा कि ना आपको बताना है कि p और q एक रेशनल नंबर, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो p और q होंगे ना उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1, और वो टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। बात ठीक है। और इसका एक और अलग चीज पूछी है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो देखो एक एग्जांपल बड़ा प्यारा सा अगर मैं लिख रहा हूं 2/5, 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है? 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर कोई नहीं है सर। और 2 और 5 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपको डेसिमल में बता रखा है सॉल्व करना, तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका 0.4। इसका आंसर आएगा 0.4, करके देख लेना, कोई डाउट है तो ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, अब क्या ले सकते हैं 11/4 2.75। हाँ एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 11/4, 11/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 2.75। हमने कर रखा है पहले से, इसलिए हमें पता है। तो 2/5 इन दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, अदर देन 1। तो इसका करा, इसका करा, आ गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लो 9/100, तो कुछ भी ले सकते हो, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 0.09। तो देखो हमने बता दिया कि हमें एग्जांपल बताने थे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए बेटा? टर्मिनेटिंग का मतलब इनका रिमाइंडर सबका क्या है? 0 है, ठीक है। अब उसमें बताए कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? Q कहाँ होता है बेटा? Q तो नीचे होता है। Q कहाँ होता है? Q तो नीचे होता है, डिनोमिनेटर होता है ना। तो इनमें देखो ये किसके मल्टीपल में है बेटा? 5 के है, 5 के टेबल में आ रहा है। ये जो 4 है अगर इसका हम L से मतलब फैक्टर तोड़ेंगे तो किसके मल्टीपल में आ रहा है? 2 के। और जो 100 है वो दोनों के मल्टीपल में आता है, 2 के भी आता है और 5 के भी में आता है जब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ Q इज इक्वल टू 2A इंटू 5B। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो किस किस का मल्टीपल होना चाहिए? 2 और 5 का, सिर्फ 2 और 5 का, अदर देन 2 और 5 होगा तब नहीं। मतलब या तो वो किसी 2 का मल्टीपल होगा, या तो किसी 5 का होगा, या तो दोनों का हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। या तो 2 का होगा, या तो 5 का होगा, या तो 2 और 5 दोनों का होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी नंबर जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, इन सब का होगा तो गलत है, ये नहीं हो पाएगा। किसका होना चाहिए? सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B, देन P बाई Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत जरूरी प्रॉपर्टी बताई है हमने, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्यों क्या सेटिस्फाई करिए? इफ Q इक्वल टू 2 इंटू 5, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 के अगर मल्टीपल प्रेजेंट है तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बहुत आसानी से क्वेश्चन समझा दिया, जल्दी से इसे नोट करो। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी ना ये 7th क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस समझने की देरी है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, और नॉन रिकरिंग का मतलब अभी हमने बताया था रिकरिंग वर्ड क्या मतलब होता है? रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 3 नंबर लिखना है, तो पहला लिख सकते हैं। देखो मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 0.01, ठीक है, 01 001 0001 00001 डॉट। क्या यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि ये चलते जाएगा तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, और रिपीट भी तो नहीं हो रहा। ये है यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर इसके आगे 5 हो जाएगा। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन कैसे एक्सपेंशन होगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, इसका थोड़ा उल्टा करता हूँ, 0.90 900 9000 90000, ठीक है, ये भी हमारे क्या हो गया। अब आप बोलोगे सर बहुत आप 0 करो, कुछ अलग नंबर भी लो, तो एक अलग नंबर ले लेते हैं। आप ना इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो, इनफाइनाइट, लेकिन हमें तो 3 ही बोला है। एक लिख देते हैं हम 0.65 655 6555 6555 डॉट 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 डॉट
तो समझ आ गया कि मतलब ये सारे कैसे, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, तो वही हो गया ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और बच्चों, अगर जो बच्चों को ये समझ आया कि क्वेश्चन कैसे करा है, हर एक बच्चा एक एक एग्जाम्पल लिखेगा। हमारे यहाँ पे 3 नंबर पूछे थे, आप एक एक नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। जल्दी से इसे नोट करो, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों, अब जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने पहले ही लिख दिया थोड़ा आंसर, इसलिए लिख दिया, मतलब आंसर क्या है उसको डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। उनके कहने का मतलब है कि 5/7 और 9/11 रेशनल नंबर है और इसके बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं बेटा क्या, कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, इरेशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनकी जो सबसे खास बात होती है पता है वो क्या होती है? अभी जो हमने इससे पहले करा कि वो जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। मतलब दोनों ही चीज होती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग भी होंगे। मतलब ना ही वो नंबर कभी कटेंगे नहीं और ना ही वो कभी रिपीट होंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करा था उसमें था। तो अब बताना है, तो देखो आप ना आगे की वैल्यू छोड़ के आप देखो यहाँ पे अगर 71 है, बार का मतलब क्या, 5 के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, और 8 1 के मतलब फिर से 8 1 फिर से 8 1, ये बार का कॉन्सेप्ट था। तो अब एक पहला एग्जाम्पल लिखना है, तो पहला एग्जाम्पल बेटा क्या लिखेंगे, 71 और 81 के बीच में लिखना है। बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, लिख रहा हूँ मैं, पहला नंबर ले रहा हूँ 0.76, ले सकता हूँ ना, वो 71 और 81 के बीच में आ रहा है, फिर 760 7600 एंड सो ऑन, ऐसे तो बहुत सारे नंबर। पहला हो गया ये। दूसरा लिख रहा हूँ, मान लो ये लिख दिया मैंने 0.711 ऐसे लिख सकता हूँ। 71 की जगह आप मान लो 72 ले लो, 71 तो ध्यान नहीं दिया मैंने, 0.72 722 7222 ऐसे करके सो ऑन ले लो। और अब 81 से एक छोटा सा ले लेते कोई भी, 0.808008000। मतलब समझ आ रहा है कि नंबर कभी ना ही कभी टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, और ना ही कभी रिपीट होंगे क्योंकि नॉन रिकरिंग नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। और हम इस लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि हमें बताना है कि ये नंबर जो है ये रेशनल है कि इरेशनल है। प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, जल्दी जल्दी करते हैं। √23 क्या है सर, कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है? √23 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि √23 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं, और रूट वाले नंबर हमने बता रखे सारे इरेशनल है, तो हम इसमें डाल देंगे ये हमारा कौन सा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाना, इरेशनल नंबर है। और √225 ये हमारा पता है हमें किसका है, ये 15 का है। 15 × 15 का फैक्टर डालेंगे तो ये हमारा किसका है, 15 आ गया। मतलब किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 15 का। तो 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 15/1 डाल दूंगा तो रेशनल हो जाएगा। 0.3796, सिंपल सी बात है, 796 के बाद कोई नंबर मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मतलब टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0.478478 ... इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हो गया 7.478 के ऊपर बार है। तो ये रेशनल है कि इरेशनल है, क्या लगता है? अगर जिन बच्चों को लगता है कमेंट जल्दी करेंगे कि ये रेशनल लगता है कि इरेशनल लगता है, बट मैं बता दूं ये एक आपका रेशनल नंबर है। अब सर कैसे, ये तो टर्मिनेट हो नहीं रहा, फिर रेशनल नंबर कैसे है? हमने क्या बताया था बेटा, इरेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन था, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग होता है। पर ये तो रिपीट हो रहा है ना, 478 का फिर से 478 आ रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और 1.101001000 ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप बच्चे लोग, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो इस चैनल पे नए हैं बेटा उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर्स को कवर करूँ जो भी हमारे टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक्सरसाइज 1.4 के साथ। थैंक यू सो मच।